प्रखर हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम अलंकार पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं उपमा अलंकार, जो अर्थालंकार है, और अर्थालंकार में ही रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार भी शामिल हैं। तो अब हम रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। इसके पहले हम उपमा अलंकार को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, जहाँ एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से किसी समानता के आधार पर तुलना की जाती है। इसके 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जब तक हमें ये अंग याद नहीं होंगे, हम आगे के अलंकार समझ नहीं पाएंगे। तो उपमेय वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वह व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जाती है, और साधारण धर्म वह गुण होता है जिसके कारण दोनों की तुलना की जाती है, और वाचक शब्द वह शब्द होता है जो तुलना को प्रकट करता है, समानता बताने वाला शब्द होता है। तो अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। पहले हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, दोनों को एक कर दिया जाता है। दोनों की भिन्नता समाप्त हो जाती है, यानी एक दोनों ही वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है वह वस्तु, और जिससे तुलना की जा रही है वह वस्तु, दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों की भिन्नता समाप्त की हो जाती है। तो इसकी परिभाषा यह होगी कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप आरोप होना है ना, दोनों को मिला देना, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। ये उदाहरण है: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। यहाँ कवि स्त्री से कह रहे हैं कि रात बीत चुकी है, अब जाग जाओ, क्योंकि अंबर पनघट पर उषा नगरी जो है वो तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यहाँ पर अंबर पनघट, यहाँ अंबर रूपी पनघट नहीं कहा गया है, समानता बताने वाला कोई शब्द नहीं है, बल्कि इन दोनों को एक कर दिया है। अंबर पनघट, अंबर को ही पनघट कह दिया गया है। पनघट है ना किसी नदी या समुद्र का किनारा। तारा घट है ना तारा घड़ा, तारा रूपी घड़ा नहीं कहा गया है, बल्कि तारे को ही घड़ा कह दिया गया है। और उषा नागरी है ना उषा रूपी स्त्री, उषा है ना सवेरा, उषा को स्त्री कह दिया गया है। इसमें भी समानता बताने वाला शब्द नहीं, दोनों को एक कर दिया गया है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें हरि के चरण कमल की वंदना करने की बात कही गई है। अब यहाँ चरण को कमल कह दिया गया है, कमल जैसे चरण नहीं कहा गया है, या कमल से तुलना नहीं की गई है, बल्कि इन दोनों को एक कर दिया गया है। चरण को कमल ही मान लिया गया है। इसी तरह से कुछ और उदाहरण भी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें मीराबाई राम को रत्न कह रही हैं, राम रूपी रत्न नहीं कह रही हैं, राम जैसा रत्न नहीं कह रही हैं, बल्कि राम को ही रत्न कह रही हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है मंद हंसी मुख चंद जुनाई। इसमें कृष्ण के बारे में कहा गया है कि उनके जो मुख है उसके मुख रूपी चंद्रमा की जुनाई, यानी उसकी जो किरणें हैं वो चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो इसमें मुख को चंद्र कह दिया गया है ना। इसमें दोनों को अलग अलग नहीं मानकर मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है। तो इस तरह से जहाँ हम देखते हैं कि उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, उसमें समानता बताने वाले शब्द का लोप होता है, वो शब्द गायब हो जाता है, बल्कि दोनों को एक मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा में एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की कल्पना या संभावना व्यक्त हो। हम कल्पना कर लेते हैं कि यह वस्तु दूसरी वस्तु है, उसमें ऐसी संभावना है, या ऐसी कल्पना कर लेते हैं, लेकिन इसमें निश्चय नहीं होता कि वह वस्तु वही है या कुछ और है। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है,
इस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूरा निश्चय नहीं होता, बल्कि होने की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे ये उदाहरण है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब इसे इसमें कवि ने यह मान लिया है कि जो वृक्ष हैं वह मंद पवन के झोंके से झूम रहे हैं। अब यह वास्तव में झूम रहे हैं, यह संभावना है, यह निश्चय नहीं है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अब सिर को लाल रंग का घड़ा मान लिया गया है और इसमें मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अति कटु वचन कहत केकई मानहु लोन जरे पर देई। केकई के जो कड़वे वचन हैं वह ऐसा मान लिया है मानो जले पर नमक छिड़क दिया गया हो। तो यहाँ पर भी मानहु, मानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें निश्चय नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है मानो लोन नमक जो है वो जले पर छीट दिया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये वाचक शब्द होते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं।